तो क्या आप लोगों को भी शाम के होते ही भूख लग जाती है और डिनर के रेडी होने तक का वेट भी नहीं किया जा सकता? तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ही छोटी मोटी भूख का इलाज और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी मसाला फ्रेंच फ्राइज़। ज़बरदस्त टेस्टी सा मसाला भी घर में ही तैयार करेंगे, जिसे बनाकर आप महफूज कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू को छील कर पानी में डिप करके रखा है। 4 अदद आलू हैं बड़े साइज़ के। अगर वज़न में देखेंगे तो तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग हैं। अब आलू की हमने कटिंग करनी है। हर घर में तो मशीन अवेलेबल नहीं होती, तो आप लोग क्या करें, कटिंग हाथ से ही किया करें, परफेक्ट होती है और बेहतरीन से फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। तो आलू छोटे बड़े तो हर साइज़ में हो सकते हैं, मगर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी थिकनेस को एक जैसा रखना है। तकरीबन आधा इंच की आप लोगों ने थिकनेस में इसकी कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से देखें कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है बग़ैर किसी मशीन के। तो ऐसे ही सारी कटिंग कर लें। तो आलू के फ्राइज़ को आप लोग पानी में डिप करके ही रखें। अब यहाँ पर ना ही हमने आलू को बॉयल करना है और ना ही हम इसको धूप में सुखाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 3 पानी में आलू को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। आलू में जो सफ़ेद पानी आपको नज़र आ रहा है, ये आलू का स्टार्च है। जब तक ये स्टार्च नहीं निकल जाता, 2 से 3 पानी में आप अच्छे तरीके से आलू को धोएं, इतना कि पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो आलू में ढेर सारा स्टार्च होता है और इसी स्टार्च को हमने ख़त्म करना है। 2 से 3 पानी में धोएंगे ना, तो पानी एकदम देखें क्लियर हो गया है। अब हमने क्या करना है, आलू को किसी स्ट्रेनर में डाल कर रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 5 मिनट के लिए इसी स्ट्रेनर में ही पड़ा रहने दें और 5 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करने के लिए बेस्ट तरीका बताने लगी हूँ, जिससे ना आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही मैस फैलेगा। तो कोटिंग करने के लिए आप कोई एयर टाइट कंटेनर ले लें जो अच्छे तरीके से सील हो जाता हो। इसमें डालें आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर ही ऐड करेंगे, मैदा नहीं डालना। अब देखें, आलू डालें, कवर लगाएं और इस डब्बे को अच्छे तरीके से शेक कर लें। क्या होगा, एक एक आलू पर अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाएगी और बड़ा ही इजी तरीका है। ना तो हाथ गंदे होंगे और ना ही किचन ख़राब होगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, है ना आसान सा तरीका। और आलू कितने अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगेन इसे किसी स्ट्रेनर में डालना है और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देना है। ऑयल को गर्म करने मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जैसे ऑयल तेज़ गर्म होगा, हम इसमें डाल देंगे अपने फ्रेंच फ्राइज़। हल्के हाथ से मिक्स करें और एक वक्त में इतने ही डालें जितना आपका कढ़ाई का साइज़ है या फिर आप लोगों ने ऑयल डाल रखा है। फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने के लिए चपटे बर्तन का इस्तेमाल करें, यानी कि फ्राइंग पैन या जैसी कढ़ाई मैंने ले ली है। अगर आप डीप कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हो सकता है आलू आपस में चिपक से जाएं। हल्के हाथ से मिक्स करते रहें और 5 मिनट के लिए घड़ी पर टाइम देखकर इसी तरीके से फ्राई करें और बाद में आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ निकाल लेने हैं। ये एक ट्रिक है इन्हें क्रिस्पी और क्रंची बनाने की, जो देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्पाइडर स्पून की मदद से मैं तमाम फ्रेंच फ्राइज़ को निकालने लगी हूँ। इससे क्या होगा, ऑयल नीचे रह जाएगा और फ्रेंच फ्राइज़ में कम से कम ऑयल जाएगा। निकाल कर एक तरफ रखें और 5 मिनट के लिए ऐसा ही पड़ा रहने दें। ऑयल को अगेन तेज़ गरम कर लेंगे और 5 मिनट के बाद इस तेज़ गरम ऑयल में हम दोबारा से फ्रेंच फ्राइज़ डाल देंगे। बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, एकदम स्ट्रीट स्टाइल, और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ इस टाइम पर गल चुके हैं, तकरीबन गल चुके हैं। तो आप हल्के हाथ से इन्हें फैला दें और फ्राई होने के लिए छोड़ दें। तब तक हम इनका टेस्टी और सीक्रेट मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो एक प्लेट में डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लोगों के पास तीखे वाली लाल मिर्च है
तो इसकी क्वांटिटी को फिर कम कर दें। चलें जी, इसके अलावा शामिल हो जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, ये लाजमी डलेगा। लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून। दैट्स इट, यही मसाले इस्तेमाल होंगे और ये मज़ेदार सा फ्रेंच फ्राइज़ मसाला कोई इतना टेस्टी बनेगा कि फ्रेंच फ्राइज़ को 4 चाँद ही लगा देगा। तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ शौक़ से खाते हैं तो ये मसाला बना कर रख लें और जब भी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं हल्का सा मसाला छिड़कें और इंजॉय करें। तो देखें टेस्टी मसाला तैयार है, इसे एक साइड पे रख दें और चलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। तो हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है और माशाल्लाह से बेहद क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस देर किस बात की, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। इसी स्टेज पर हम सारे फ्रेंच फ्राइज़ ऑयल से निकाल लेंगे। तो रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। चलें जी, आप ज़रा चेक करें कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अपनी पसंद के मुताबिक इस पर मसाला डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ को मसाले में टॉस कर लें। तो मेरे तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये बड़े ही चटपटे करारे से बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, इन फ्रेंच फ्राइज़ को सर्व करूँगी मैं केचप और मायोनीज़ के साथ। तो आप केचप या मायो को अलहदा से भी सर्व कर सकते हैं। मैंने पाइपिंग बैग में इन्हें फिल करके रखा हुआ है, चाहें तो इस तरीके से सर्व कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।